नमस्कार। मैं दीपक राणा। आज 9 अगस्त को दैनिक जागरण में एलागमन विजय लक्ष्मी जी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जो बहुत ही मार्मिक है। वह महिला सुरक्षा और खास तौर पर जो मणिपुर में हुआ उससे संबंधित है। लेख इस प्रकार है। आखिर क्यों स्त्री को ही हमेशा भुगतना पड़ता है? सदियों से क्यों स्त्री ही लांछित होती आई है और आज भी हो रही है। स्त्रियों ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया, परंतु इतिहास साक्षी है युद्ध से स्त्री ही सबसे अधिक प्रभावित हुई है। महाभारत में भारी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। हाल में मणिपुर में भरे समाज में 2 स्त्रियों को निर्वस्त्र करने की घटना सामने आई। स्त्री किसी भी समुदाय की होने से पहले एक स्त्री है। किसी भी स्त्री के साथ किया गया अपमान स्त्री जाति का अपमान है। स्त्री पर किया गया अत्याचार पूरी स्त्री जाति पर अत्याचार है। आगे वह लिखती है, लज्जा से गड़ी जा रही हूँ मैं उसे देख और सुनकर जो मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ। मणिपुर में जो हुआ वह निंदनीय ही नहीं, मानवता के लिए कलंक है। इससे प्रदेश के साथ देश भी शर्मसार हुआ है। मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले की आड़ लेकर राज्य में 3 मई को हिंसा भड़की। उसने जल्द ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। इस सांप्रदायिक हिंसा में मानवता बार बार तार हुई। इसके अगले दिन यानी 4 मई को पुरुषों के एक समूह द्वारा 2 स्त्रियों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करते हुए दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। उसका वीडियो बीते दिनों सामने आया। इस वीडियो ने मन पर जो प्रभाव डाला उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है। महिलाओं के साथ हैवानियत देखकर पूरा देश दुखी हुआ और शर्मिंदा भी। इस भयावह अपराध में शामिल सभी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इन लोगों के लिए तो मौत की सजा भी बहुत कम है। अभी तो यह एक वीडियो ही सामने आया है। कितनी ही घटनाएं अभी अंधेरे में है, उनका सामने आना बाकी है। चूड़चंदपुर जो हिंसा का केंद्र बना, वहां के पुलिस स्टेशन में हिंसा, हत्या और महिलाओं से दुर्व्यवहार से संबंधित 1000 से अधिक मामले दर्ज हुए। कम आबादी वाले राज्य में यह छोटी संख्या नहीं है। बिष्णुपुर जिले के कुंभी क्षेत्र में एक लड़की और उसकी दादी के साथ किए गए अत्याचार की जो खबर स्थानीय अखबारों में छपी, वह भी दिल दहलाने वाली थी। इसी तरह मोरहे में एक वृद्धा को जिंदा जला दिया गया। इम्फाल से बिष्णुपुर गई एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पहाड़ की तलहटी में बसे मैतेई गांव की स्त्रियों के साथ भी दुष्कर्म किए जाने की बातें फैली। इस तरह के दंगों में अफवाहें बहुत फैलती है। इसलिए सभी घटनाओं की सघन जांच जरूरी है। उम्मीद है कि जांच जल्द अंजाम तक पहुंचेगी और अपराधियों को समय रहते सजा मिलेगी। यह हैरत की बात है कि 4 मई को मणिपुर के साथ पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना के करीब 1 महीने बाद इस केस को दर्ज किया गया। इस पर देश भर से प्रतिक्रिया आने के बाद ही कुछ लोगों को पकड़ा गया।
यह अच्छा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि इस निंदनीय अपराध में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस और जैसी अन्य घटनाओं के कारणों को भी खोजने की जरूरत है। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घटी, स्थिति इतनी बिगड़ी तो क्यों? मणिपुर पहले कभी वैसा नहीं था जैसा आज दिखने लगा है। यहाँ स्त्रियां हमेशा से सुरक्षित और सशक्त रही हैं। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में मणिपुर की स्त्रियां कभी पीछे नहीं हटी। शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ यहाँ की स्त्रियां उठ खड़ी हुई थी। बहुचर्चित स्त्री संघर्ष नुपी लॉन मणिपुर में भी छिड़ा था। यह संघर्ष मणिपुरी समाज में स्त्रियों की सशक्त स्थिति का प्रमाण है। इसी मणिपुर में स्त्रियों के प्रति अत्याचार की खबरें सुनकर बहुत दुख और कष्ट होता है, मगर दुख की अनुभूति करने भर से समस्या खत्म नहीं हो पाएगी। ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो उनकी उत्पत्ति के कारणों को समझना भी जरूरी है। कानून व्यवस्था के होते हुए यदि आम लोगों पर अत्याचार होते हैं तो अत्याचारियों को सबक सिखाना जरूरी है। यह काम जितनी जल्दी हो किया जाना चाहिए। अपराधियों को इसका एहसास होना चाहिए कि वह सजा से बच नहीं सकते। यह संदेश देने की जरूरत है, जो भी कानून तोड़ेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। वास्तव में अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी स्त्री की तरफ गलत नज़र से देखने की हिम्मत ना करे। इसके साथ ही निर्दोषों पर गोली चलाने वालों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, जो हाथ में बंदूक लिए आतंकियों की तरह निर्दोषों पर मार रहे हैं। उनका दमन बहुत जरूरी है। म्यांमार से लोगों के अवैध तरीके से आने और कुकी उग्रवादियों के साथ मिलकर मणिपुर के आम लोगों पर आक्रमण करने वालों को जब तक काबू में नहीं किया जाएगा तब तक राज्य में शांति नहीं आएगी। म्यांमार से तमाम लोग अवैध तरीके से अभी भी मणिपुर आ रहे हैं। इसकी कई स्रोतों से पुष्टि हो चुकी है। इन विदेशी लोगों की घुसपैठ को रोका ही जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हमें आशा जगी है कि समस्या की उत्पत्ति के कारणों की जांच और मूल कारणों की पहचान होगी तथा सभी अपराधियों को कठोर सजा दी जाएगी। यहाँ यह कहना भी जरूरी है कि अगर मणिपुर में हो रहे नरमेध के अपराधियों के खिलाफ पहले दिन से ही सख्ती हो जाती तो हालात इतने खराब नहीं होते और इतने अधिक लोगों की जान नहीं जाती और स्त्रियों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार नहीं होता। यह लेख एलांगम विजय लक्ष्मी जी का है, जो दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है आज 9 अगस्त को। विजय लक्ष्मी जी मणिपुर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।